ये वृंदावन में खाटू श्याम जी का मंदिर है। 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है, परंतु भक्तों जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं खाटू श्याम जी के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। वृंदावन में खाटू श्याम जी के मंदिरों के दर्शन करने के लिए आप अगर आना चाहते हैं तो यहाँ सामने से आएंगे तो ये जो रास्ता है, ये गोपीनाथ गौड़िया मठ के बिल्कुल पास में ही आपको ये खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचने के लिए आपको राधा रमण जी के मंदिर से जैसे ही बाहर निकलेंगे और उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो वहां से भी गली जा रही है, और एक ये दूसरी गली जा रही है जो शमशान के लिए जा रही है सूदी, और ये बंसी बट के बिल्कुल पीछे पड़ते हैं। और बंसी बट से ये आप सामने देख रहे हैं, ये गौड़िया मठ है, गोपीनाथ गौड़िया मठ, बिल्कुल इसी के बराबर में ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर है। दिखाई देगा, और इसके रास्ता आने के लिए आपको परिक्रमा मार्ग से शमशान जो बना हुआ है वृंदावन में मोक्ष धाम, उसी के सामने से गली जा रही है, और सीधे वहीं से आप श्री खाटू श्याम मंदिर के लिए आ सकते हैं। तो आज हारे के सहारे के मंदिर में आज आपको हम लेकर आए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये श्री मौनी जी मंदिर है, और यहीं पर श्री श्याम मंदिर है। तो आज हम आपको अद्भुत दर्शन। जय श्री श्याम। साथियों, आज हम आपको बताना चाहते हैं खाटू श्याम जी की बहुत ही अद्भुत कथा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कथा को आप अंत तक जरूर सुने। अब आपको मैं पहले स्टार्टिंग में बताना चाहता हूं कि ये वो द्वार है जहां पर कोई भी निराश व्यक्ति चला जाए वो कभी हारता नहीं है। एक बार इनके दर पर चले जाए तो वो हारता नहीं है। अब इनको ऐसी क्या शक्ति मिली है कि जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पर पापी भी चला जाता है तो वो भी तर जाता है। तो उसी कथा को हम आपको बताते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांचों पांडव आपस में लड़ने लगे तो उनको घमंड हो गया। जब उनको घमंड हो गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, तो श्री कृष्ण जी इन्हीं खाटू श्याम जी के पास, इनको बबरीक कहते थे तब, इनके पास लेकर गए और वहां पर पूछा तो उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जी ही ने सब पूरा युद्ध किया है। आपने तो केवल एक यहाँ पर मात्र एक संयोग किया है कि आप एक पात्र के रूप में आपने काम किया है, बाकी जितना भी कार्य किया है वो तो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने ही किया है। अब इस बात से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खाटू श्याम जी को अपनी समस्त शक्तियां दे दी और अपना नाम भी दे दिया, और बोले कि कलयुग में तुम्हें लोग श्याम के नाम से जानेंगे। और श्याम नाम को अपना नाम दे दिया कि माँ यशोदा ने मुझे श्याम कहा था, और आज से वो नाम भी मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मेरे नाम से ही इस कलयुग में पूजे जाओगे। और एक और मैं तुम्हें स्पेशल अधिकार देता हूँ कि जो भी तेरे द्वार पर, तेरी चौखट पर जो सिर झुकाएगा, उसका विधाता ने लिखा हुआ, जो भी कुछ विधाता ने उसके जीवन में सुख दुख लिख दिए हैं वो भी मिट जाएगा, वो भी लिखा हुआ बदलेगा। क्योंकि मैं स्वयं जब राम के रूप में था, राम अवतार में था, तो मैंने अनेकों कष्ट सहन किए, और इस कृष्ण रूप में भी मैं अनेकों कष्ट सहन कर रहा हूँ। मेरा जन्म हुआ जेल में, मेरा पालन हुआ गोकुल में, और मैंने रास रसाया वृंदावन में, और मैं वहां से रणछोड़ होके आ गया द्वारका में। तो इस प्रकार से मैंने भी अनेक दूर दूर तक मैं भागता हुआ आया हूँ। सुखी मैं भी नहीं हूँ, मैं भी अपने भोग भोग रहा हूँ। लेकिन तेरे को मैं एक अधिकार, स्पेशल अधिकार देता हूँ कि विधाता का लिखा हुआ भी तेरे इस दरबार में आकर मिटेगा। कोई भी व्यक्ति गलती से भी तेरे द्वार पर अगर मस्तक लगा दे तो उसका लिखा हुआ मिट जाएगा। किसी के पास कितने भी दुख क्यों न हो, आप एक बार खाटू श्याम जी का अपने मन में ध्यान करें, आपके कष्ट ऐसा लगेगा जैसे तुरंत ही खत्म होने लगे हैं। क्योंकि ये खाटू श्याम हमारे हनुमान जी की तरह
आज भी जीवित हैं, इनको अमरता का वरदान मिला हुआ है। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, अपने परिवार के साथ देखें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो आज देखा है तो आपके ऊपर भी श्याम कृपा होने ही वाली है। आप पूरा वीडियो हमारा देखें, खाटू श्याम जी की पूरी कथा सुने और अपने जीवन में आप देखेंगे कुछ बदलाव जरूर होंगे। और मेरा एक और निवेदन है कि अगर आपके परिवार में कोई भी बुजुर्ग है तो आप उसके साथ मिलकर देखें, इससे उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो हम आपको आज लेकर चल रहे हैं खाटू श्याम जी के उस मंदिर में, जो 200 साल पुराना मंदिर वृंदावन में है। वृंदावन के उस पावन खाटू श्याम जी के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो अब आप चलें और ये कथा पूरी सुने। कथा सुनने के बाद आप खाटू श्याम जी के दर्शन भी करें। इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि वीडियो ये ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको कृपा प्राप्त करनी है और खाटू श्याम जी के बारे में जानना है तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। तो भीम ने उस राक्षस का वध कर दिया। हिडम्ब नाम का जो राक्षस था उसका वध करने के बाद हिडम्बा बोली कि मुझे एक ऐसा आपके जैसा पुत्र, वीर और बलवान पुत्र चाहिए। तब भीम वहां पर कुछ दिन रुके और तब उनसे हिडम्बा का और भीम का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। अब घटोत्कच पैदा होने के बाद ही वो काफी बड़ा हो गया और काफी बड़ा होने के बाद उसने उस राज्य का विस्तार करना शुरू किया और उस पूरे राज्य की उसने एक तरीके से उसका वो राजकुमार बन गया। क्योंकि जब कोई जिस जगह का राजा होता है तो उस जगह के लिए एक राजकुमार की या उसके उत्तरदायित्व संभालने की जरूरत होती है। तब घटोत्कच वहाँ का राजा बन गया और राजा बनने के बाद तब हिडम्बा ने अपने पुत्र घटोत्कच से कहा कि बेटा, अब तुम जाकर ये देखो कि आपके जो पिता हैं भीम और जो पांचों पांडव हैं, आप उनकी नगरी में जाकर उनसे कहो कि मेरे लिए कुछ कार्य बताएं और जो भी वो कार्य आपको बताएं उस कार्य को तुम सफलतापूर्वक करो। और चल दिए भीम उस कार्य को करने के लिए और जाकर बोले कि मुझे माँ हिडम्बा ने भेजा है आपकी सेवा के लिए, क्योंकि एक पुत्र का दायित्व होता है कि वो अपने पिता की सेवा करे। तो श्री कृष्ण जी उस समय वहीं पर मौजूद थे। तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे पुत्र, तुम तो काफी बड़े हो गए हो और विवाह के योग्य हो गए हो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक राजकुमारी है, वो बहुत ही सुंदर है और वो तुम्हारे योग्य है, लेकिन उस राजकुमारी को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि उस राजकुमारी से मैंने युद्ध स्वयं किया है और वो इतनी बलवान थी कि मुझे सुदर्शन चक्र उठाना पड़ गया। रत्नी राजा मूर की बेटी थी जिसका नाम मोर भी पड़ा। जैसे राजा जनक की पुत्री नाम जानकी पड़ा, सीता माँ को जानकी भी कहते हैं, इसी प्रकार से मूर राजा की बेटी मोर भी थी। तब श्री कृष्ण जी ने मूर राजा को मारा तो उनकी बेटी ने, मोरवी ने, श्री कृष्ण जी से बहुत भयंकर युद्ध किया। उस भयंकर युद्ध में श्री कृष्ण जी किसी भी तरीके से उस मोरबी को परास्त नहीं कर पाए। श्री कृष्ण पर मात्र एक ही उपाय बचा था, वो था सुदर्शन चक्र। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस मोरबी की तरफ जैसे ही छोड़ने को किया, तभी माता कामाख्या वहां पर प्रकट हो गई और श्री कृष्ण जी को रोकते हुए बोली कि आप इसका वध ना करें, मैं इसको अभी तुरंत युद्ध से रोकती हूँ। तब माता कामाख्या ने कहा कि तुम ये बहुत ही परम सौभाग्यशाली श्री कृष्ण हैं जो आप इनके दर्शन कर रही हैं, आप इनसे क्षमा याचना करें और युद्ध को यहीं समाप्त कर दें। तब मोरबी ने उस युद्ध को समाप्त किया और माता कामाख्या ने ही मोरबी को बताया था कि इनके ही एक
बुआ के लड़के हैं जिसका नाम है भीम और उसका पुत्र है घटोत्कच, वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आएगा, तब तक तुम उनका इंतजार करो। तो घटोत्कच उस जब सभा में बैठे हुए थे तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जाकर उसको जीत के लाओ। उसकी दो शर्त हैं, एक तो उसे उसकी बुद्धि का परीक्षण लेती है और दूसरा उसके बल का परीक्षण लेती है। इन दोनों में उसको कोई भी हरा देगा तो वो उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। तब घटोत्कच बोले कि प्रभु मेरे पास तो बहुत ज्यादा बल है लेकिन मेरे पास बुद्धि बिल्कुल नहीं है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जैसे ही तुम वहां जाओ और मोरवी तुमसे जो भी सवाल करने की कोशिश करेगी, जैसे ही तुम मेरा नाम एक बार ले लेना, तुम्हारे सब काम वहां पर सफल हो जाएंगे। तो चल दिए घटोत्कच रूपनगर में और इस रूपनगर में पहुंचकर मोरबी के महल में पहुंचे। तो जैसे ही मोरबी के महल में पहुंचे तो वहां की जो दासियां थीं और उन्होंने उनको बैठाया और लेके गए मोरबी के पास। जब मोरबी के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा घटोत्कच ने कि आप किसी भी तरीके का स्वागत नहीं करती हैं जो आपके यहाँ अतिथि आते हैं। तो मोरबी बोली कि स्वागत तो हम सबका करते हैं लेकिन पहले हमारी शर्त पूरी हो जाती है तब हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोली कि तुम मुझे एक ऐसे कथा सुनाओ कि मैं असमंजन में पड़ जाऊं, मैं सोच में पड़ जाऊं। तो घटोत्कच ने वही किया जो श्री कृष्ण जी ने बताया और बोले जय श्री कृष्ण। जैसे ही जय श्री कृष्ण बोले तो घटोत्कच ने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ किया। घटोत्कच ने बताया कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसकी एक पत्नी थी। उस पत्नी के गर्भ से एक पुत्री उत्पन्न हुई। जैसे ही वो पुत्री उत्पन्न हुई तो उस व्यक्ति की पत्नी खत्म हो गई। जब उसकी पत्नी खत्म हो गई तो उसका लालन पालन, उस पुत्री का लालन पालन उसके पिता ने किया। और जब वो पुत्री जवान हो गई, जब जवान होने के बाद उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई और उस लड़की से बोला कि मैं तेरा पिता नहीं हूँ, मैंने तो तुझे इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि मैं तेरे से शादी कर सकूं। और उस व्यक्ति ने उस लड़की से शादी कर ली। जब उस लड़की से शादी कर ली तब उस लड़की से एक और लड़की उत्पन्न हुई। जब वो लड़की उत्पन्न हुई तो अब आप मुझे ये बताएं कि उस पिता जो आदमी था वो उसकी पुत्री हुई या पोती हुई। और तो होता क्या है कि जब मोरबी को सोच में पड़ गई, मोरबी घटोत्कच की आवाज से सोच में पड़ गई, उसकी कथा से जैसे ही मोरबी सोच में पड़ी तो उसने मोरबी ने अपनी तलवार उठाई और तलवार से घटोत्कच पर भयंकर प्रहार किया। लेकिन जैसे ही भयंकर प्रहार किया तो घटोत्कच भी बहुत ही बलशाली थे, उन्होंने उस तलवार को पकड़ा और इस तरीके से उन्होंने अपनी बाजी पलट दी कि मोरबी कुछ नहीं कर पाई और घटोत्कच जीत गए। अब घटोत्कच को जीतने के मोरबी को जीतने के बाद घटोत्कच पुनः प्रस्थान किया इंद्रप्रस्थ के लिए और इंद्रप्रस्थ में जाकर उन दोनों की शादी हुई और श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो फिर वो अपने गांव हिडम पहुँचे। जब अपने गांव में पहुँचे तो उनसे बहुत ही अद्भुत दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। और जैसे ही पैदा हुआ, पैदा होने के तुरंत ही उन्होंने 14 साल की आयु ग्रहण कर ली और 14 साल के बालक वो बन गए। तो माँ मोरबी जी को प्रणाम किया और अपनी दादी हिडम्बा को प्रणाम किया और बोले कि माँ आप मेरा नामकरण कीजिए। तो उनका नामकरण किया। उनकी दादी ने देखा कि इसके जो बाल हैं वो बिल्कुल शेर के जैसे हैं और बब्राकार हैं। तो उन्होंने उनका नाम बबरीक रख दिया। जब बबरीक नाम रखा तो उनकी दादी बोली कि घटोत्कच तुम इनको लेकर, अपने पुत्र को लेकर सीधे श्री कृष्ण जी के पास पहुंचो द्वारका में। जब
घटोत्कच और बबरीक दोनों द्वारका पहुंचे। वहां श्री कृष्ण जी ने उनको अपना एक तरीके से घटोत्कच ने कहा कि आप मेरे पुत्र को अपना शिष्य बना लीजिए और शिष्य बनाकर इसको पूरी शिक्षा दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं इसको अपना शिष्य तो बना लेता हूँ, लेकिन उसके लिए इसको पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। तब बबरीक ने कई तरीके की परीक्षाएं की। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम मुझे ये बताओ कि एक माँ और एक शिशु दोनों एक दुविधा में पड़े हुए हैं और उनमें से दोनों का जीवन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। तो तुम सबसे पहले अपनी माँ को बचाओगे जिसने आपको जन्म दिया, या उस शिशु को बचाओगे? तो बबरीक बोले कि पहले मैं उस शिशु को बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि माँ को क्यों नहीं बचाओगे, उसने तो तुम्हें जन्म दिया है। तो बबरीक बोले कि मैं माँ को इसलिए नहीं बचाऊंगा कि माँ ने अपना जीवन बहुत देख लिया है और जो शिशु है वो अपना जीवन देखना चाहेगा, उसका पूरा जीवन पड़ा हुआ है। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इस शिशु को न बचाकर अपनी माँ को बचा लिया, तो मेरी माँ मुझे खुद इस तरीके का अपमान सहन करना पड़ेगा कि तुमने इतनी भी नहीं मेरी कदर करी कि उस बच्चे को पहले बचाना चाहिए था। तो इस प्रकार से वो परीक्षा में सफल हुए और श्री कृष्ण जी के यहाँ पर वो रहने लगे। जब श्री कृष्ण जी के यहाँ पर रहने लगे तो अनेकों प्रकार के मल्ल युद्ध करवाए और अनेकों तरीके के अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया और सभी प्रकार की उनको ऐसी शिक्षा दी जैसे अभिमन्यु को दी थी, क्योंकि अभिमन्यु भी श्री कृष्ण के ही शिष्य के रूप में द्वारकाधीश ही रहते थे। तो जब उनकी शिक्षाएं पूरी हुई तो श्री कृष्ण ने कहा कि पुत्र, अभी पूरी शिक्षा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई है। आपने ये शिक्षा तो ग्रहण कर ली है, लेकिन अब आपको बहुत ही दिव्य शक्तियों की और जरूरत है और वो शक्ति आपको प्राप्त करनी होंगी। शक्ति कहाँ से मिलेंगी? शक्ति आपको मिलेंगी माँ दुर्गा से। और माँ दुर्गा की तुम आराधना करो, और यहाँ तुम आराधना नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक बहुत ही शांत स्थान पर जाना होगा। उस स्थान पर जाकर आप वहाँ पर अपनी जो यज्ञ है और जो ध्यान है, तो उसको आप वहाँ पर अपनी तपस्या करें। तो बबरीक चल दिए और वहीं पर 9 देवियों की तपस्या उन्होंने की और एक एक करके 9 देवियों से उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली। जब 9 देवियों की उनके पास शक्ति आ गई तो अंत में देवी ने कहा कि अभी तुम्हें यहीं पर कुछ दिन प्रतीक्षा करनी है, और जब तुम यहाँ पर प्रतीक्षा करोगे तो एक ब्राह्मण देव यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर तपस्या करेंगे। जब वो वहाँ पर तपस्या करेंगे तो तुम्हें उनकी सुरक्षा करनी है। तब कुछ दिन बबरीक जी ने वहीं पर इंतजार किया और वहाँ पर एक ब्राह्मण देव आए। जब वो ब्राह्मण देव आए तो उन ब्राह्मण देव ने वहाँ पर अपनी तपस्या प्रारंभ की और उस तपस्या को करते समय उन ब्राह्मणों का उद्देश्य था कि उनका जो गांव था वो अनेकों तरीके के राक्षसों ने घेर रखा था और वो रोज एक व्यक्ति को उनके गांव में से खाते थे और इस प्रकार से उनकी आबादी बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर थी। तो वो ब्राह्मण देव यहाँ पर आकर तपस्या की कि उन शक्तियों से उन राक्षसों का मैं वध कर सकूं। तो उनकी सुरक्षा के लिए बबरीक जी उनके ध्यान भंग भंग ना कर सके कोई, तो उनकी सुरक्षा में रहते थे। और एक दिन हुआ क्या कि उनका अंतिम दिन था। अंतिम दिन में वो राक्षस आ गए कि अगर इसने ये यज्ञ पूरा कर लिया तो हम किसी भी प्रकार से इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। और उन्होंने क्या किया कि एक साधु के भेष में आए और बबरीक जी से बोले, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अग्नि प्रकट कर रखी है यहाँ पर तुमने, तुम जानते नहीं हो कि इस अग्नि को उत्पन्न करने में कितने जीव खत्म हो जाते हैं, कितने लोगों को ये हानिकारक होती है। बबरीक जी बोले कि अरे नहीं महाराज, ये तो यज्ञ है, इससे तो देव प्रसन्न होते हैं। और वो बबरीक समझ गए कि ये कोई राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है जो इस तरीके को, इस यज्ञ को भंग करने की कोशिश कर रहा है। फिर बबरीक का और उस राक्षस का युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध हुआ
वो राक्षस भागता हुआ अपनी गुफा में पहुंच गया। वहां पर अनेकों राक्षसों का वध बबरीक जी ने किया। अब जब वो लौट के आए तो उन ब्राह्मण देव का यज्ञ संपूर्ण हो चुका था, पूर्ण हो गया, और उन्होंने जो यज्ञ किया था उसमें से भस्म उत्पन्न हुई और उस भस्म को बबरीक जी को दिया कि तुम इस भस्म को अपने पास रख लो। तब ने बबरीक को वो भस्म दी तो लेने से इनकार कर दिया, और लेने से इनकार करने के बाद बोले कि मुझे इस भस्म की जरूरत नहीं है। तो देवी ने तुरंत प्रकट होकर कहा कि बबरीक, तुम्हें इसकी आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, इस भस्म को तुम ले लो। जब उन्होंने उस भस्म को लिया, भस्म को लेने के बाद और वो ब्राह्मण देवता चल दिए और बबरीक भी चल दिए। तब देवी ने कहा कि बबरीक, अभी तुमने केवल शक्ति प्राप्त की है और देवियों की शक्ति प्राप्त की है, अभी ये तुम्हारे लिए संपूर्ण अभी शक्ति नहीं है। अभी तुम्हें भोलेनाथ की, शिव जी की आराधना करनी होगी, और शिव की आराधना करने के बाद तुम्हें और शक्तियां प्राप्त करनी होंगी। फिर बबरीक चल दिए शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और उस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे। अब उस स्थान से जब दूसरे स्थान पर पहुंचे तो वहां पर एक तालाब था, और उस तालाब से बबरीक उन महादेव के लिए जल लेते थे और पूजा करते। और वो स्थान बहुत ही एकांत जगह में था जहाँ पर कोई पहुँचना भी बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन वहाँ पांचों पांडव पहुँच चुके थे और उन पांडवों का अज्ञातवास वहाँ पर होने ही वाला था। तब द्रौपदी बिल्कुल थक गई, और थकने के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि अनुज, तुम जाओ और जाकर कहीं से पानी की व्यवस्था करके लाओ। तो भीम चल दिए पानी लाने के लिए, उसी सरोवर में पहुंचे जहां पर बबरीक वो शिव जी की आराधना कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही वहां पर भीम पहुंचे तो पहले भीम ने कहा कि मैं भी बहुत थक गया हूँ, पहले हाथ पैर धो लेता हूँ और थोड़ा कुल्ला कर लेता हूँ। जब कुल्ला किया तभी बबरीक वहां पर पहुंचे और कहा कि अरे महानुभाव, आप इस तरीके का कार्य क्यों कर रहे हैं? इस जल को मैं स्वयं यहाँ पूजा करने के लिए इस जल को लेता हूँ और पूजा करता हूँ, और आप इसको अपवित्र कर रहे हो। तो भीम बोले, अरे मैं अपवित्र थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो जल ही है। इस जल को तो केवल अपने शुद्धता करने के लिए और पीने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तब बबरीक बोले कि वो केवल नदी का पानी ही जो होता है उसमें आप कुल्ला और इस तरीके का कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये एक सरोवर है और इस सरोवर में आप किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य न करें कि ये अशुद्ध हो, क्योंकि ये मेरे लिए पूजनीय है। तो भीम बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं है, मैं बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। इस प्रकार से जब भीम ने बोला तो बबरी को भी बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो भीम को एक हाथ से पकड़कर फेंक दिया काफी दूर जाकर। भीम आश्चर्यचकित रह गए कि लोग, मेरे में 10,000 हाथियों का और कितने हाथियों का मेरे पास बल है, और मुझे लोग उठाने की तो चल क्या रही है, वो मेरे हाथ को भी नहीं हिला सकते, और इस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने मुझे फेंक दिया। तब भीम उठे दोबारा से और प्रहार करने की कोशिश की, और बबरीक ने भीम को दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर टांग दिया। जैसे ही ऊपर टांगा तो वहां पर शिव जी तुरंत प्रकट हुए और बोले कि बबरीक, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे पिता के पिता हैं, इनको उतारो और इनसे माफी मांगो। तब बबरीक ने बहुत ही माफी मांगी और बोले कि मुझे अनजाने में ऐसा कार्य आपसे हाथ उठा दिया, तो मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तब भीम ने बोला, अरे पोता और दादा का तो लड़ाई झगड़ा करने का नाता होता है, मैंने तो तेरा बात बालकपन देखा नहीं है और बालकपन नहीं देखा, तो आज तूने मुझे अपना बालकपन दिखा दिया, मुझे अपनी शक्ति दिखा दी। तब
क्या करते हैं, भीम के जल लेकर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर द्रौपदी और बाकी पांचों पांडव थे। तब वो पहुँचे तो वहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अरे भीम, ये कौन है। तब भीम बताते हैं कि ये मेरा पुत्र है और इसका नाम बबरीक है। जैसे ही वो उसका हालचाल पूछते हैं, उधर से दुर्योधन के घोड़ों की आवाज आती है और उन घोड़ों की जो आवाज आती है उससे पांचों पांडव भयभीत हो जाते हैं कि अब हमारा जो वनवास का समय है वो हमारा पूरा होने वाला है और 1 साल अब अज्ञातवास बचा है और ये हमको किसी भी प्रकार से, अगर इसने हमें देख लिया तो हम उस अज्ञातवास को नहीं कर पाएंगे। तो बबरीक बोले कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो बबरीक ने वही भस्म जो उन ब्राह्मण देवता ने दी थी वो भस्म निकाली और ऊपर छोड़ दी। जैसे ही वो ऊपर छोड़ी, सभी पांचों पांडव और बबरीक सब वहां से गायब हो गए और उनको ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जहां पर पहुंचकर बाकी पांचों पांडव अपने अपने कार्यों में लग गए और बबरीक वहां पर अपनी ध्यान साधना करने लगे। घोर तपस्या करने के बाद महादेव प्रसन्न हो गए और महादेव ने कहा, पुत्र बबरीक, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तब बबरीक ने कहा कि महादेव, मुझे आप ऐसा ऐसी शक्ति दीजिए कि दुर्लभ लोग, जो बिल्कुल हारे हुए लोग होते हैं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो शिव जी ने उनको एक 3 बाणों का एक शक्ति दी और बताया कि ये एक तीर अगर तुमने छोड़ दिया और दुश्मन पक्ष चाहे कितने भी क्यों न हो, चाहे पूरा संसार क्यों न हो, तुमने जितना सोचा उसके हिसाब से ये उनको मृत्यु चिन्ह लगा देगा उनके शरीर पर। और जैसे ही तुम ये दूसरा तीर छोड़ोगे तो वो सभी लोग खत्म हो जाएंगे। इस बाण की इतनी ताकत है। और जो तीसरा बाण है ये पूरे तीनों लोगों को भी खत्म कर देगा, लेकिन तुम कभी इसका दुरुपयोग मत करना। तो बबरीक ने कहा कि मैं इनका कभी उपयोग नहीं करूंगा और मैं केवल उन लोगों के लिए इसका प्रयोग करूंगा जो हारे हुए हैं, जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए ही मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं हारे हुए के ही सहारा बनूंगा। तो बबरी वहां से चल दिए अपने गांव में। अब जैसे ही वो अपने गांव हिडम में पहुंचे तो वहां पर उनका काफी उनके नगरवासियों ने स्वागत किया और उनको पता चला कि जितने दिन मैंने वहां पर साधना की थी उसके बाद भी पूरा वनवास पांडवों ने बीत लिया, लेकिन दुर्योधन से कहा कि तुम 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन ने कहा, 5 गांव की तो क्या चलती है, मैं इन पांडवों को तो एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दे सकता हूँ। और युद्ध छिड़ने की बात हो गई है। उधर में श्री कृष्ण भी चले गए शांति दूत बनकर, फिर भी दुर्योधन कुछ भी बात मानने को तैयार नहीं है और अब युद्ध की तैयारी हो रही है और 2-3 दिन बाद युद्ध वहां प्रारंभ हो जाएगा। तो बबरीक बोले, माँ, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। और अपनी दादी हिडम्बा से बोले कि दादी, मुझे इस युद्ध में जाने की आप आज्ञा दें, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब उनकी दादी ने कहा, अरे पुत्र, तुम बहुत छोटे हो, तुम इस युद्ध में नहीं जा सकते। तब उन्होंने कहा कि दादी, मेरे पास ये जो 3 बाण हैं ये शिव जी की बहुत ही अमोघ शक्ति हैं। मैं इन तीनों बाणों से पूरे महाभारत को युद्ध को एक दिन में और एक ही बाण से खत्म कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा, ये किस प्रकार के बाण हैं। तो उनकी माता मोरबी ने उनसे कहा कि बेटा, तुम हारे हुए का सहारा तो बनोगे ही बनोगे, लेकिन एक काम और करना। जब तुम यहाँ युद्ध में जाओगे और बीच रास्ते में तुम्हें कोई भी मिल जाए, किसी भी प्रकार का आदमी मिल जाए और वो तुमसे कुछ भी मांग ले, तो उससे इनकार मत करना, उसको वो चीज दे देना। तब वो वहां पर पहुंचे और जैसे ही उस युद्ध में पहुंचे तो वो युद्ध से बाहर ही रहे। और बाहर रहने के बाद श्री कृष्ण को तो पहले ही पता चल गया। अब श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे और उनसे, बबरीक से पूछा कि ये तुम्हारे पास जो बाण हैं ये किस प्रकार के बाण हैं। और श्री कृष्ण ने वहां का परीक्षण किया
और वो परीक्षण किस प्रकार से किया कि एक बरगद का पेड़ था, उस पर लाखों की संख्या में पत्ते थे। श्री कृष्ण जी ने उसमें से एक पत्ता अपने हाथ में ले लिया और एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया और बोले कि अब तुम मुझे दिखाओ कि ये जो तुम्हारे पास अमोघ बाण हैं, ये किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। हमें तो ऐसा भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम बिना युद्ध लड़े ही युद्ध को समाप्त कर दो। तब उन्होंने अपने उस एक तीर को जैसे ही चिन्हित किया तो सभी जितने भी पत्ते थे उनमें छेद हो गए और मृत्यु चिन्ह बन गया। जैसे ही वो दूसरे बाण को चलाने के लिए कहा कि जैसे ही मैं अब इस बाण को चलाऊंगा ये पत्ते इस पेड़ से सब नीचे गिर जाएंगे। वो पेड़ आज भी चुकलाना धाम में मौजूद है। तो उस पेड़ को तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी शक्ति पर पूरा भरोसा है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इसको इस्तेमाल किसकी तरफ से तुम युद्ध करोगे। तो उन्होंने बताया कि मैं हारे हुए व्यक्तियों की तरफ ही लड़ सकता हूँ। तो श्री कृष्ण बोले इसका मतलब तुम हमारी तरफ नहीं लड़ोगे, तुम तो फिर कौरवों की तरफ चले जाओगे और कौरवों की तरफ चले गए तो पांडवों को खत्म कर दोगे। इस बात का पता चल गया दुर्योधन को। अब दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसने एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग क्या थी कि मैं पहले दिन ही अपनी सेना को कम भेजूंगा और इस तरीके से आदेश दूंगा कि पांडवों की तरफ से जो प्रहार हो रहा है और कौरव हार रहे हैं, और कौरव जब हारेंगे तो बब्रीक हमारी तरफ आ जाएगा और जैसे ही बब्रीक हमारी तरफ आएगा पांचों पांडवों को एक साथ खत्म कर देगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। और इस बात की पता जब श्री कृष्ण को पता चली कि ये तो धर्म युद्ध है, अगर इस प्रकार से कार्य हो गया और कोई बिना लड़े ही इस युद्ध में जो जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है बिना लड़े ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने एक योजना बनाई और योजना किस प्रकार से बनाई, वो पहुंचे बबरी के पास अर्जुन को लेकर। जब अर्जुन के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा पुत्र, मुझे इस युद्ध को करने से पहले कल युद्ध प्रारंभ होगा और मुझे एक भेंट की जरूरत है और वो भेंट केवल तीन ही व्यक्ति दे सकते हैं। एक तो मैं स्वयं श्री कृष्ण और एक अर्जुन और एक तुम। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने बोला तो अर्जुन बोले हे माधव, आप मेरी बलि ले लीजिए। तो श्री कृष्ण बोले नहीं, तुम्हें तो युद्ध लड़ना है, मैं ही इस युद्ध को खत्म करता हूँ और मैं ही ऐसा करता हूँ कि उस काली देवी के लिए देवी को जो भेंट चाहिए मैं अपना सिर उसको दान में दे देता हूँ। इतने में ही बबरीक बोले नहीं गुरुदेव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे होते हुए आपको अपना सिर दान देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना सिर आपको दान देता हूँ। और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और सर को काट दिया और जैसे ही सर को काटा और अपने हाथों से श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया। पूरे महाभारत युद्ध में खलबली मच गई। जब खलबली मची बाकी सभी लोग वहां पर आए और कहा कि तुमने मेरे पुत्र से, श्री कृष्ण जी से बोले, भीम बोले कि तुमने मेरे पुत्र का सर क्यों लिया। तो सभी लोग आरोप लगाने लगे श्री कृष्ण पर। जैसे ही आरोप लगाने लगे तो वहां पर देवी प्रकट हो गई और उन्होंने बताया कि ये पिछले जन्म में ब्रह्मा जी का इनको एक श्राप लगा हुआ था कि इनको बहुत ही कम उम्र में अपना सिर दान देना होगा और श्री कृष्ण के हाथों से ही इनको मोक्ष मिलेगा और श्री कृष्ण के हाथों का मोक्ष मिलने के बाद इनकी मुक्ति होगी और ये अमर हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि आप इस सर को अमृत से सींचो और इस सर को अजर अमर कर दो। जिस प्रकार से हमारे हनुमान जी अमर हैं उसी प्रकार से खाटू श्याम जी भी अमर हैं और वो सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जैसे ही उस अमृत कलश को दिया और बबरी का जो सिर था वो जीवित हो उठा। जब श्री कृष्ण जी ने 3 डंडे लिए और उनको पूछा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ या फिर इस पर्वत पर बैठ जाओ, तो वो उस 3 डंडों पर वहाँ पर
अपना सिर उन्होंने रख लिया और पूरा महाभारत का युद्ध देखा, क्योंकि उनकी इच्छा केवल महाभारत को युद्ध देखने की थी और हारे के जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से युद्ध करने की। तो उन्होंने पूरा युद्ध किया। जब पांडव जीत गए तो सभी लोग इस तरीके से करने लगे कि मैंने युद्ध जीता है, मैंने युद्ध जीता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि चलो हम उस सिर के पास चलते हैं जिस सिर ने, बबरीक ने इस पूरे युद्ध को देखा है। तब उन्होंने बताया कि माधव श्री कृष्ण जी, केवल मुझे तो इस युद्ध में आपका ही सुदर्शन चक्र दिखाई दिया है, चाहे वो गुरु द्रोण हो या कर्ण हो या फिर अश्वत्थामा हो, जितने भी लोग थे, आपके चक्र के अलावा मुझे इस युद्ध में कुछ नहीं दिखाई दिया है। तो इस प्रकार की अद्भुत महिमा के बारे में आपने सुना और अब हम आपको लेकर चलते हैं उसी अद्भुत स्थान पर जहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर है वृंदावन में। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए और इस मंदिर में अद्भुत आनंद लीजिए। अब ये कथा आपने ये कथा पूरी सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मंदिर की कथा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी इस कथा को पहुंचाएं, जिससे उन लोगों को भी खाटू श्याम जी की अद्भुत जानकारी प्राप्त हो सके। जय जय श्री राधे। अब हम आपको मिलते हैं वृंदावन धाम के उस पवित्र मंदिर में जहाँ पर खाटू श्याम जी का अद्भुत मंदिर है। तो दर्शन कराते हैं श्री खाटू श्याम जी के। तो हम आपको लेकर चलते हैं खाटू श्याम जी के अद्भुत दर्शनों के लिए। एक श्याम बाबा श्याम के नाम, जय हो खाटू ने। तो ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रांगण है और यहीं पर ये देखें आप, ये है खाटू नरेश की जय, कलयुग के अवतार की जय। ये मंदिर का काफी बड़ा प्रांगण है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दीनों के नाथ की जय। और यहीं पर श्री हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं श्री खाटू श्याम जी के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर श्री श्याम स्तुति लिखी हुई है। ये देखें आप, कितनी अद्भुत यहाँ की महिमा है। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर मंदिर का समय लिखा हुआ है 8 बजे से 12:30 तक और शाम को 4 से 8:30 तक। और यहीं पर आप देखेंगे श्री श्याम जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। ये देखें, यही श्री खाटू श्याम जी हैं, जिनकी बड़ी ही आज के समय में बहुत बड़ी ये पूजनीय देव हो चुके हैं और किसी भी भक्त को ये निराश नहीं करते हैं, उनकी हर मनोकामना को ये पूर्ण करते हैं। ये वृंदावन में खाटू श्याम जी का मंदिर है। 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है, परंतु भक्तों की अनभिज्ञता के मारे यहाँ पे लोग जो है मत थोड़े से हल्की संख्या में आते हैं। भगवान के आशीर्वाद से बर्बरी जो थे उन्हीं को ही जो है श्याम जी बोलते हैं। उन्होंने अपना शीश भगवान कृष्ण को दान में कर दिया था और हारे के सहारे कहे जाते हैं। ये कोई भी आदमी अगर यहाँ पर आकर अपना मस्तक की अनभिज्ञता के मारे यहाँ पे लोग जो है मत थोड़े से हल्की संख्या में आते हैं। भगवान के आशीर्वाद से बर्बरी जो थे उन्हीं को ही जो है श्याम जी बोलते हैं। उन्होंने अपना शीश भगवान कृष्ण को दान में कर दिया था और हारे के सहारे कहे जाते हैं। ये कोई भी आदमी अगर यहाँ पर आकर अपना मस्तक झुकाता है उसकी हर बात जो है 100% पूरी ही पूरी होती है। कलयुग में इनको हारे का सहारा, लखदातार, शीश के दानी, 3 बाणधारी
इन नामों से जाना जाता है। पौत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं ये। इनका नाम बर्बरीक था। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय बर्बरीक ने अपनी माँ से कहा कि मैं भी जाऊंगा युद्ध को देखने के लिए। माँ ने कह दिया कि बच्चों को युद्ध से दूर रहना चाहिए, परंतु जानती थी माँ कि ये जो है मतलब अतुलित बलशाली है बर्बरीक। बस खाली माँ ने कह दिया कि जो भी कोई व्यक्ति युद्ध में हारने लगे उसकी ओर से तू युद्ध कर लेना। माँ नहीं जानती थी कि एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं। वो खाली जानती थी कि पांडव 5 हैं और कौरव 100 हैं। बर्बरीक चल दिए युद्ध के लिए, देखने के लिए। उस समय ही जो है भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि ये कौन युद्ध के लिए आ रहा है। उन्होंने देखा कोई व्यक्ति जो है मतलब युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके रास्ते में उनको रोक लिया। उन्होंने कहा, आप कौन? बर्बरीक ने कहा कि मैं युद्ध देखने के लिए जा रहा हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए। भगवान कृष्ण बोले कि बच्चों का युद्ध में काम क्या है? बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास 3 बाण हैं, जो कि एक ही बाण सृष्टि का नाश कर सकता है। भगवान कृष्ण हंस दिए। भगवान कृष्ण ने कहा उनसे कि अगर तुम इतने ही वीर हो तो ये जो पीपल का पेड़ है उसके जितने पत्ते हैं उनके अंदर तुम छेद करके दिखा दो। तो बर्बरीक ने अपना बाण चलाया। एक ही बाण ने हर पत्ते के अंदर छेद कर दिया और एक पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया। उस पत्ते तक भी बाण आ गया। तब भगवान कृष्ण ने माना कि आप बहुत बड़े वीर हैं, परंतु आप दानी नहीं हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनका शीश दान में ले लिया। तब से इनका नाम श्याम हो गया। श्याम जी के नाम से इनको जाना जाता है। और हाँ जी, परम श्याम भक्त हैं ये। नंदू भैया जी आते हैं और बाबा का संकीर्तन करते हैं हर महीने आकर। तो अब कौन सी तारीख में आएंगे? 26 मार्च को यहाँ पर कोटा के भक्तों के द्वारा संकीर्तन कराया जाएगा।